नमस्ते, मैं रोहिणी, आपका रोहिणीज़ किचन कॉर्नर में स्वागत है। आज मैं आपके साथ एक छोटा-सा व्लॉग और उसके साथ एक रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, तो इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें। आज हम बनाने वाले हैं पूजा वीडियो। आज हम बनाने पूजा वीडियो। इसलिए मम्मी स्वीट स्माइली है। तो आपने अभी वर्षित की बात सुनी ही होगी कि हम पूजा के लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पे ये हमारी LIC क्वार्टर है और इसमें 3 बिल्डिंग है, A, B, C और हम C बिल्डिंग में रहते हैं। तो ये जो पूजा है ये A बिल्डिंग में है। तो हमारी फ्रेंड है वहाँ पे A बिल्डिंग में, तो उनके घर हमें पूजा के लिए बुलाया है। सत्यनारायण की पूजा है। तो चले अब हम रेडी हो गए हैं। 10 से 11 बजे के बीच में उन्होंने बुलाया था। तो हम मेरी फ्रेंड के घर में पहुंच गए, लेकिन वहाँ पे उनकी पूजा की तैयारी चालू है, मतलब पूजा अभी तक शुरू नहीं हुई। तो वर्षित और उत्तान वहाँ पे ठीक से बैठ नहीं रहे। तो बाजू में ही मेरी एक दूसरी फ्रेंड है, तो उनके फ्लैट में हम चले गए हैं और वहाँ पे ये दोनों खेल रहे हैं। तो ये मेरी फ्रेंड है आहात्रिका, तो इनके घर हम बैठे थे। अभी उनके घर से भी हम नीचे आ रहे हैं प्लेग्राउंड में। वर्षित और उत्तान दोनों बोल रहे हैं कि हमें खेलना है, नीचे चलो। तो मैं उनको लेकर नीचे आई हूँ। तो ये इनकी बहुत ही फेवरेट जगह है, प्ले जोन। तो ये दोनों सुबह और शाम को यहाँ पे खेलते हैं, इसलिए वो बोल रहे हैं कि चलो अब खेलते हैं हम। तो अब हमारे पूजा का टाइम हो गया है, तो हम फिर से रेडी होकर अब पूजा के लिए जा रहे हैं। तो ये मेरी फ्रेंड वसंता और उसके हस्बैंड है। तो आज इनकी 10th वेडिंग एनिवर्सरी है और इसी ओकेजन के ऊपर उन्होंने ये सत्यनारायण की पूजा रखी है, तो इसलिए उन्होंने सभी लोगों को इनवाइट किया है। तो यहाँ पे ये पूजा हो गई है और पूजा के बाद लंच भी रखा है, तो हमने लंच भी किया है। तो पूजा के बाद उन्होंने केक कटिंग किया है और जो आप फोटो में देख रहे हैं ये ट्विंस गर्ल्स, ये उनकी ही बेटियां हैं, स्वीटी और स्माइली। ये बहुत ही क्यूट लड़कियां हैं। तो आपको ये आज का एनिवर्सरी स्पेशल पूजा का व्लॉग कैसे लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो चले अब रेसिपी की ओर चलते हैं। हर रोज़ सोचते हैं कि आज ब्रेकफास्ट के लिए क्या बनाएं, तो मैं एक ऑप्शन आपके लिए लेकर आई हूँ, मेथी के पराठे। तो ये मेथी के पराठे बनाने के लिए हमें कुछ अलग सामान की ज़रूरत नहीं होती। घर में जो अवेलेबल चीज़ें हैं उसका ही इस्तेमाल करके हम ये टेस्टी पराठे बना सकते हैं। तो चले रेसिपी शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने एक बड़ा कटोरा मेथी की सब्ज़ी साफ़ करके रखी है। तो इसे हम पानी से अच्छी तरह से धो लेंगे और धोने के बाद हम इसे बारीक कट करेंगे। यहाँ पे हमने एक बर्तन लिया है, इसमें हम ये बड़े चम्मच गेहूं का आटा डालेंगे। 3 से 4 चम्मच यहाँ पे हमने ये गेहूं का आटा लिया है। अब इसमें हम थोड़ा सा बेसन मिलाएंगे। बेसन हमें थोड़ा सा ही लेना है। तो अब इसमें हम डालेंगे आधा टीस्पून हल्दी। हल्दी के बाद हमने यहाँ पे डाला है 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर। धनिया पाउडर के बाद हम डालेंगे 1 टेबलस्पून गरम मसाला। अब यहाँ पे हम 2 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर डाल रहे हैं।
या आप आपके टेस्ट के अनुसार कम ज़्यादा डाल सकते हैं। आप इसमें हरी मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। और अब इसमें हमने डाला है लहसुन अदरक की पेस्ट 1 टेबलस्पून, नमक स्वाद के अनुसार। अब ये सभी चीज़ें हम हाथों से अच्छी तरह से आटे में मिक्स करेंगे। अब इसमें हम ऐड करेंगे 2 से 3 टेबलस्पून दही। दही से जो हमारे पराठे हैं वो बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनते हैं। अब इसमें हम डालेंगे बारीक कटी हुई मेथी की सब्जी। अब ये सभी चीज़ें हम हाथों से मिक्स करेंगे। अगर आपके घर में खट्टा पसंद है तो आप इसमें दही ज़्यादा इस्तेमाल करके इसका आटा गूंद सकते हैं, लेकिन हमारे घर में खट्टा ज़्यादा नहीं खाया जाता, तो यहाँ पे मैं पानी मिलाकर यह आटा गूंद रही हूँ। और इस मिश्रण में हम 2 से 3 टेबलस्पून तेल डालेंगे नॉर्मल। इससे हमारे पराठे सॉफ्ट बनते हैं। और फिर से हम थोड़ा थोड़ा पानी मिलाकर इसका आटा गूंद लेंगे। तो यहाँ पे हमारा मेथी के पराठे बनाने का आटा गूंद कर तैयार है। इस आटे को हमने 10 से 15 मिनट ढककर रखा था। तो 15 मिनट के बाद हम ये पराठे बेलेंगे। तो पराठे बेलने के लिए हमने सूखा गेहूं का आटा लिया है। तो मीडियम साइज़ की हम लोई तोड़कर लेंगे और इसे सूखा गेहूं का आटा लगाकर इस तरह से रोटी के शेप में हम इसे बेलेंगे। रोटी जैसे बेलते हैं हम, सेम उसी तरह से हम ये पराठे बेलेंगे। इन्हें हमें ज़्यादा पतला नहीं करना है, मतलब मीडियम रखना है, ज़्यादा पतला भी नहीं और ज़्यादा ठीक भी नहीं रखेंगे। तो यहाँ पे हमारा ये पराठा बेलकर तैयार है। तो इसे हम गरम तवे के ऊपर डालेंगे। गैस का फ्लेम हमें मीडियम रखना है, मीडियम टू हाई फ्लेम पे हम इसे सेकेंगे दोनों साइड से। तो ये पराठे हमें सेकने में लगभग 8 से 9 मिनट लगते हैं, क्योंकि इसमें जो मेथी होती है उसका कच्चापन दूर होने तक हमें इसे अच्छी तरह से सेकना है दोनों साइड से मीडियम फ्लेम पे। इससे हमारे पराठे टेस्टी बनते हैं। तो 5 मिनट हमने इसे दोनों साइड से सेक लिया है। तो अब इसके ऊपर हम डालेंगे ये देसी घी। देसी घी डालकर हम इसे दोनों साइड से सेकेंगे। तो देसी घी हम इसके ऊपर डालते हैं तो इसका टेस्ट और भी बढ़ता है, ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं। यहाँ पे हमारे पराठे का टेक्सचर चेंज हो गया है, ये सेक कर तैयार है। तो चले हम इसे सर्व करेंगे और इसी तरह हम बाकी के पराठे भी बनाएंगे। तो चले अब चटनी बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे 1 बाउल हमने भूनकर मूंगफली ली है और 1 छोटा प्याज लिया है कटा हुआ, 2 हरी मिर्च, थोड़ी सी हरी धनिया और स्वाद के अनुसार नमक। ये सभी चीज़ें हम मिक्सर में ग्राइंड करेंगे। इसमें हम थोड़ा सा पानी मिलाएंगे। तो यहाँ पे हमने ये ग्राइंड करके लिया है। तो इस चटनी को अब हम देंगे तड़का। तो तड़का पैन में हमने डाला है 1 टेबलस्पून तेल। अब इसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून चना दाल, आधा टीस्पून जीरा, आधा टीस्पून सरसों। ये सभी चीज़ें हम अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। फ्राई होने के बाद हम चटनी के ऊपर इसका तड़का लगाएंगे। तो यहाँ पे हमारी ये पराठे के साथ खाने के लिए चटनी तैयार है। ये बहुत ही टेस्टी लगती है पराठे के साथ। तो चले ये मेथी के गर्मा गर्म पराठे और ये हरी चटनी हम सर्व करेंगे और इसे टेस्ट करके देखते हैं। तो ये टेस्ट में बहुत ही बढ़िया बन गई है। तो आपको ये आज की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और एक बात, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी नई नई रेसिपीज़ के अपडेट के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। तो फिर मिलेंगे ऐसी एक नई रेसिपीज़ के साथ। धन्यवाद।